मैं हूं वसीम शेख, भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चा प्रदेश मंत्री। आज ये सोशल मीडिया पर ये इंटरव्यू देने का रीज़न ये है कि एमआईएम नेता है जिसका नाम है तौकीर निज़ामी, जो कि भोपाल से है। उनका एक इंटरव्यू हुआ। उस इंटरव्यू में उन्होंने स्टेज पर स्पीच दिए और उस स्पीच में उन्होंने ये कहा है कि मुसलमान 3 टाइप के होते हैं। एक मुसलमान वो होता है जो कि जूते चाटने वाला मुसलमान होता है, जो कि कांग्रेस में है, और एक मुसलमान वो है जो कि भारतीय जनता पार्टी में है और जूते खाने वाला मुसलमान है। और तीसरे टाइप का जो मुसलमान उन्होंने बताया कि वो एमआईएम में है, जो कि जूते मारने वाला मुसलमान है। तो इस बात को लेकर आज मैंने एक हरसुल पुलिस स्टेशन में एक जो कि हमारा आईपीसी 295A के तहत मैंने इनको डेलिब्रेट एंड मैलिशियस एक्ट के तहत इनको मैंने एफआईआर करने के लिए दिया था, जो कि अभी BNS 299 है। तो मैंने एक एफआईआर दर्ज करने, जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करते हैं, उसके लिए सेक्शन लगाए जाते हैं। इसमें मैंने एक एफआईआर दर्ज करने के लिए एक एप्लीकेशन किया हूं हरसुल पुलिस स्टेशन को। और ये जो आज एमआईएम के नेता है, मुझे आज आप एक बात बताइए, जो इस्लाम है, जो इस्लाम के अंदर ये बता रहे हैं कि 3 कैटेगरी के मुसलमान होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल 3 कैटेगरी के मुसलमान होते हैं, लेकिन जिस तरह ये बता रहे हैं कि जूते चाटने वाले मुसलमान, जूते खाने वाले मुसलमान और जूते मारने वाले मुसलमान, अगर कोई मुसलमान अगर भारतीय जनता पार्टी में है तो वो जूते खाने वाला मुसलमान है, कोई अगर कांग्रेस में है तो जूते चाटने वाला है, और जो एमआईएम में है इनकी लेवल थोड़ी हाई है, ये हाईएस्ट लेवल पे है, ये जूते मारने वाले मुसलमान ये अपने आप को बता रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे नबी ने शरीयत के अंदर इनको ये राइट्स दे दिया है कि ये सनद बांटते घूमे, कौन सा मुसलमान किस दर्जे का है, कौन सा मुसलमान किस कैटेगरी का है। एमआईएम पार्टी को क्या ये सारे राइट्स दे चुका है इस्लाम? शरीयत ने इनको ये राइट्स दे दिया है कि आप फतवे देते हुए घूमो, कौन सा मुसलमान किस कैटेगरी का है, कौन कितने जूते खाने वाला है, कौन मुसलमान जूते चाटने वाला है। मैं आपको बता दूं कि इस्लाम में 3 कैटेगरी का मुसलमान है, लेकिन कौन से 3 कैटेगरी का है? फर्स्ट कैटेगरी का मुसलमान, फर्स्ट दर्जे का ईमान वाला मुसलमान वो होता है, कहीं पे अगर कुछ गलत हो रहा हो, वो शरीयत के ख़िलाफ़ हो, इस्लाम के ख़िलाफ़ हो, या हमारे समाज के ख़िलाफ़ हो, कोई गलत काम हो रहा हो, उस गलत काम को हाथ से जाकर रोके, उसे कहते हैं फर्स्ट कैटेगरी का, फर्स्ट दर्जे का मुसलमान। और अगर वो ये काम नहीं कर सकता है, हाथ से नहीं रोक सकता, उसके पास ये पावर नहीं है हाथ से रोकने के, तो सेकेंड कैटेगरी का मुसलमान और सेकेंड कैटेगरी का इस्लाम वो है कि जाकर उसे अपने ज़बान से रोको, और अगर वो ज़बान से भी नहीं रोक सकता तो उसके पास में दूसरे कैटेगरी का भी इस्लाम और दूसरे कैटेगरी का भी ईमान नहीं है। और थर्ड कैटेगरी का मुसलमान वो होता है कि अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा हो और उसे हाथ से नहीं रोक सकता हो, उसे ज़बान से नहीं रोक सकता हो, तो उसे दिल से बुरा जाने। ये होता है 3 कैटेगरी का मुसलमान। लेकिन इन्होंने तो स्टेज पर एमआईएम के, इन्होंने तो शरीयत को ही बदल दिया, इन्होंने इस्लाम को ही बदल दिया, इन्होंने कैटेगरी बदल डाली। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये तौकीर निज़ामी जो है, इन्होंने स्पीच किया है कि इनको ये विलायत मिल गई, इनको नबूवत मिल गई, जो सनद बांटते घूम रहे हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस बार ये स्टेज पर इन्होंने कहा है, दोबारा ये किसी स्टेज पर इन्होंने नहीं बोलना चाहिए, इस तरह से रिलीजियस हर्ट नहीं करना चाहिए, हमारे जो सेंटिमेंट है रिलीजियस उसको हर्ट नहीं करना चाहिए। राजनीति एक अपनी जगह है, पॉलिटिकल पार्टियाँ अपनी जगह है, और इस्लाम शरीयत अपनी जगह है। आप अगर भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि इस्लाम से वो खारिज हो गया, या उसे इस्लाम से निकाल दिया गया, या उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ है, ये आज दुनियाई एतबार से चीज़ें हैं। आप जिस पार्टी में चाहे उस पार्टी में रह सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, ये आपके अपने राइट्स है कि आप किस पार्टी को चॉइस करते हैं। आज हमने भारतीय जनता पार्टी को चॉइस किया, इसलिए हमने सेलेक्ट किया, इसलिए चॉइस किया। आज हमारी सरकार गली से लेकर दिल्ली तक है। आज भारतीय जनता पार्टी देखेंगे आप, हमारा आज यहाँ का ही ले लीजिए, हमारे महापौर भारतीय जनता पार्टी के हैं, आप देखेंगे हमारे सीएम भारतीय जनता पार्टी के हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी के, हमारे होम मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी के। तो आज गली से लेकर दिल्ली तक हमारी हुकूमत है। इसीलिए हमने ये पार्टी की कि हमारे काम हो सके, हमारी कौम के काम हो सके, हमारे माइनॉरिटीज़ वालों के काम हो सके। आज माइनॉरिटी सेल का मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश मंत्री हूँ, माइनॉरिटी मोर्चा का। तो आज हमारी जो कौम है उसकी कौम का माइनॉरिटीज़ के काम के लिए मुझे ये पद दिया गया है। तो मैं इसमें ये नहीं कहा गया कि आज आप ये पोस्ट लीजिए भारतीय जनता पार्टी और आप सिर्फ हमारे हिंदू भाइयों का काम करिए, ऐसा नहीं कहा गया है।
ये आपके माइनॉरिटीज़ वालों के लिए आप काम करिए। इनको क्या तकलीफ है माइनॉरिटीज़ के, आपकी अपनी कौम के काम करिए, आप दलित समाज के लोगों का काम करिए, सिख का करिए, ईसाई का करिए, हिंदू भाइयों का करिए, सबका काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये पोस्ट दिया है। ये नहीं कहा गया कि आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के काम कर सकते हैं। तो मैं आज कहना चाहता हूं कि आप ये सोचते हैं कि जो इनकी पार्टी ज्वाइन करता है MIM की, तो वो एक सच्चा मुसलमान है, वो एक पक्का ईमान वाला है और वो ही इस्लाम का फर्स्ट कैटेगरी का मुसलमान है। वो ये सोचते हैं अरे हम इन लंगड़े घोड़ों पर क्यों रेस लगाए, इनकी सरकार नहीं, इनकी सत्ता नहीं है, रूलिंग पार्टी, हम इनके इस लंगड़े घोड़ों पर हम क्यों रेस लगाएं, हम इस लंगड़े घोड़ों पर क्यों सवार हो। हम उन घोड़ों पर सवार होते हैं जो रेस में जीत सकते हैं। हम किसी पर भी सवार होकर अपना काम बिगाड़ना नहीं चाहते, हम कौम का काम करना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि जो हमारे अभी आज मैंने हरसुल पुलिस स्टेशन को एक कंप्लेन किया हूँ, डेलिब्रेट एंड मैलिशियस एक्ट, जो कि पहले 295A था IPC, अब वो BNS 299 हो गया है। इसमें ये इन पर एक FIR की जाए, इसके लिए मैंने एक एप्लीकेशन किया हूँ और एप्लीकेशन कर इन पर एक FIR की जाएगी कि नेक्स्ट टाइम ये इस्लाम के और रिलीजियस हर्ट नहीं करेंगे किसी को। इसीलिए ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के अगेंस्ट में ये FIR दर्ज करने के लिए एक एप्लीकेशन किया गया है। आपका पूरा नाम बताइए। मैं हूं वसीम शेख, भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चा प्रदेश मंत्री।